2016 कमोडिटी बाजार के लिए बेहद ही खास रहा है। सोने और चांदी ने जहां पूरे बाजार को चौंका कर रख दिया, वहीं कच्चे तेल ने निवेशकों को मालामाल किया है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक अगर सोने की चाल पर नजर डालें तो जुलाई तक सोना तकरीबन 30% का रिटर्न कमाकर दे चुका है, लेकिन पूरे साल के दौरान मुश्किल से 10% ही ऊपर रहा है, जबकि चांदी भी साल के अंत में अपनी बढ़त काफी हद तक गवा चुकी है। लेकिन वहीं अगर आप कच्चे तेल की बात करें तो यहां पर जबरदस्त कमाई देखने को मिली। लगातार तेजी का मोड में कच्चा तेल रहा है। आगे अब साल 2017 है, नए साल में कैसे रहेगी सोने चांदी और कच्चे तेल की चाल, लेंगे हम आगे इसका जायजा। नमस्कार, मैं हूं नेहा आनंद और हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान। दुबई से एमिरेट्स एनबीडी के कमोडिटी मैनेजर धर्मेश भाटिया, निर्मल बंग कमोडिटीज के रिसर्च हेड कुणाल शाह, एंजल कमोडिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट प्रथमेश माल्या और कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर। आप चारों का बहुत स्वागत है। कुणाल, सोने ने जुलाई तक तो ऐसा रिटर्न कमा कर दिया कि सबको पछाड़ कर रख दिया, सारे ऑप्शंस को, लेकिन सेकेंड हाफ इसके लिए सुस्ती का साल रहा। नया साल सोने के लिए आपको कैसा दिख रहा है? अब आपको लगता है कि अब तेजी का गियर लगेगा या गिरावट अभी कुछ बाकी है? हमको लग रहा है कि आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत गिरावट आ सकता है, मेनली ऑन अकाउंट ऑफ इंडियन बोर्सेज से। दो रीजन है। एक तो इंडिया में जो ड्यूटी कट की बात चल रही है वो अगर मटेरियलाइज होती है देन वी विल सी एटलीस्ट, अगर 2% भी ड्यूटी कट होती है तो 600 रुपए का फॉल और आ सकता है। और दूसरा, अगर आप बात करेंगे तो जो हिसाब से यूएस की डेटा आ रहा है उसके कारण गोल्ड पे कोई बाइंग का ट्रिगर नहीं आ रहा है। पर मेरी राय में बहुत लंबी मंदी, अब गोल्ड $1000 हो जाएगा ऐसा भी नहीं लग रहा है। जो भी मंदी आनी चाहिए वो आ गई है, ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। यूएस में ग्रोथ है, रियल रेट्स पॉजिटिव हो रहे हैं, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गए हैं, ये सभी प्राइस में है। सो 1120 1075 गुड लेवल्स टू गो लॉन्ग इन गोल्ड। और ऐसा नहीं कि 20-25% रिटर्न देगा, पर अगर आप अराउंड इंडियन प्राइस लेवल से बात करेंगे तो अराउंड 26,000-26,300 के बीच में गोल्ड लेते हैं तो आपको फिर से 7-8% का रिटर्न, क्योंकि इन्फ्लेशन आ रहा है। सो वेस्ट से इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए इन्वेस्टर्स की डिमांड आएगी। ये फॉल में सेंट्रल बैंक की बाइंग भी रॉबस्ट रही है, स्पेशली रशिया की। सो मुझे नहीं लगता है कि जो बात चल रही है कि गोल्ड के प्राइस $1000 के नीचे चले जाएंगे। आई थिंक वन शुड नॉट, आई एम नॉट बाइंग। तो हल्की गिरावट, और वो गिरावट होगी खरीद का मौका। प्रथमेश, आपसे अगला सवाल। चौतरफा प्रेशर सेकेंड हाफ में पड़ा है, 27,000 का लेवल होल्ड करने की सोना बहुत कोशिश कर रहा है। हालांकि कुणाल मान रहे हैं कि 26,300 तक फिसल सकता है। आपका क्या मानना है? 2017 में बॉटम कहां दिख रहा है? 2016 में मैं समझता हूं कि 26,000 के आसपास आके इंडियन मार्केट्स में गोल्ड का भाव रुकना चाहिए। जहां पे 2017 में 2017 में अगर आप बात करें तो इसमें ज्यादा रिटर्न्स आने की उम्मीद नहीं लग रही है। 8 से 10% जैसे 2016 में दिया है उतनी आने की उम्मीद है। लेकिन जो एंटर करने के लेवल है वो करीब, और यहाँ से 1-1.5 हजार रुपए नीचे नहीं, 26,000 का लेवल मान के बना सकते हैं आप। ओके, तो प्रथमेश भी मानते हैं कि 26,000 के आसपास एक बॉटम बनता हुआ अगले साल में दिखेगा जहां कमाई के मौके। धर्मेश, आपका क्या मानना है? आप तो दुबई में बैठे हैं, काफी बड़ा मार्केट वहां पर सोने का है, वहां कैसा रुझान बन रहा है? आपका क्या नजरिया है? अब सोने में क्या होने वाला है? देखिए, मेरे तरफ से सोने में मुझे लगता है कि आने वाले समय में अभी भी मंदी आ सकती है। अगर आप लास्ट 5 साल के भी डेटा देखें तो 2016 खाली एक साल था जिसमें 6 महीने पॉजिटिव रिटर्न था, बाकी के 6 महीने में जितने रिटर्न दिए थे नेगेटिव हो गए। 1128 से जनवरी 2015 से लेके मार्केट ने जो छलांग लगाई थी ऑलमोस्ट 2016 में ऑलमोस्ट वही सेम लेवल पर आके खड़ा कर दिया है प्राइस को। तो मुझे नहीं लगता कि 2017 में और तेजी है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से एटलीस्ट $50 से $100 की गिरावट आपको 2017 में देखने मिलेगी। और डोमेस्टिक मार्केट में रुपए के चलते मुझे लगता है कि मार्केट अप्रोक्सीमेटली $1000 की गिरावट करंट लेवल से भी आपको देखने मिल सकती है। ओके, तो हमारे तीनों एनालिस्ट यहाँ पर मान रहे हैं कि गिरावट अभी थोड़ी बाकी रहेगी, थोड़ा मौका अपसाइड का मिलेगा, लेकिन बहुत लंबी तेजी 2017 में भी सोने के लिए नहीं दिख रही। चंद्रशेखर जी, आपसे सवाल थोड़ा सा अलग है। हमने पिछले साल यानी कि 2015 में सोने में जो लो बनाया था, उस लो से हमने इस साल सोने को उठता हुआ ही देखा है। तो अगर हम उस लो बेस से इस साल के लो बेस की बात करें तो सपोर्ट इसको कहां से मिला है, और नए साल में आपको मेजर ट्रिगर्स कौन से दिख रहे हैं मार्केट के लिए?
हाँ, इस साल गोल्ड को फर्स्ट 6 मंथ्स में सपोर्ट मिला। एक है फेड रेट हाइक जो होना था नहीं हुआ, और डॉलर अब जितना मजबूत हुआ है उतना मजबूत फर्स्ट हाफ में नहीं था, और डिमांड भी काफी कुछ अच्छा था इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। चीन में भी था और इंडिया में भी था, मगर इतना जो सपोर्ट मिला गोल्ड को इस साल का फर्स्ट हाफ में, उतना ही सपोर्ट निकल गया इस साल का सेकेंड हाफ में। डॉलर मजबूत हो गया, चीन और इंडिया का डिमांड कम हो गया, इक्विटीज मार्केट बढ़ने लगे, तो निवेश गोल्ड से निकल के इक्विटीज में चला गया, तो उसके वजह से एक बड़ा करेक्शन आया है। तो जो फंडामेंटल्स है उन्होंने काफी हद तक जहां इक्विटी मार्केट को सपोर्ट किया तो पूरा सोने से जितनी तेजी की जो एक तेजी की मोड़ थी उसकी हवा निकाल दी। धर्मेश, आप यहां पे काफी स्टीप फॉल्स की बात करें, आप 50 और $100 की बात करें, आप कह रहे हैं कि 1000-1200 रुपए और वॉश आउट हो जाएंगे, इतनी नेगेटिविटी क्यों? कारण है, पहले तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई अनस्टेबिलिटी देखने मिल रही है। इक्विटी आउट परफॉर्म करी, अगर आप देखिए डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स देखिए, S&P 500 देखिए, ये लाइफ टाइम हाई पे चल रही है। तो जो मनी है वो शिफ्ट हो रही है सोने से सेफ हेवन, और मेरे हिसाब से जिस तरह मुझे लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो काफी बिजनेस प्रपोजिशन मैन है, उसको बिजनेस करने अच्छा आता है, तो वो चाहता है कि सारा पैसा वर्ल्ड से स्क्वीज होकर फिर से यूएस इकोनॉमी में आ जाए, और वही हो रहा है। अगर आप देखिए सारे के सारे इंडस्ट्रियल डिमांड्स मार्केट में ऊपर जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इक्विटी मार्केट आउट परफॉर्म करेगी 2017 में, ना कि सोना, और इसी तरह से मार्केट में शिफ्टिंग चालू हो जाएगा पैसे का, और जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और जिस तरह से सत्ता में मुझे लगता है कि फंडामेंटली मार्केट में चेंज हो रहा है, और इकोनॉमी एज सच कोई रिवाइव नहीं हो रही है बेस मेटल के साइड में भी, तो कहीं ना कहीं या तो इक्विटी या बुलियन पैक में ऑलरेडी नेगेटिविटी देखने मिल रही है। तो मुझे लगता है कि 2017 में सोने की चमक कम रहेगी। ओके, प्रथमेश, हम लगातार यहाँ इंटरनेशनल मार्केट्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत में जो डीमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट हुआ उसके चलते भी हमने काफी असर आता हुआ देखा है। आगे इसको लेके आपको क्या लग रहा है कि अगर मार्केट कुछ संभल पाता है, डीमोनेटाइजेशन को लेकर मामला कुछ हल्का होता है, तो क्या यहाँ पर बात कुछ बनेगी? क्या घरेलू मार्केट्स में अगर बात करें, क्योंकि रुपया एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जिसको हमारा मार्केट देखकर चलेगा, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट अभी शॉर्ट टर्म में तो वैसे दिख ही रहा है। अगर आप ओवरऑल पूरे 2016 की बात करें तो एस्टिमेट्स है कि 650 टन का गोल्ड इंपोर्ट हुआ है पूरे 2016 में, जो लगभग अपनी एनुअल डिमांड जो 1000 टन की है उसमें से ऑलमोस्ट अराउंड 1/3 डिक्लाइन हो चुका है। तो यहां से डिमांड जो है स्थिति डिपेंड करती है कि डिमोनेटाइजेशन को जो लेकर जो कैश क्रेंच की स्थिति हुई है यहां से कैसे फेयर आउट करती है, और अकॉर्डिंगली आपको जो स्पेयर पैसा होता है वो सारा गोल्ड में जाता है। तो अगर डिमोनेटाइजेशन की स्थिति अगर थोड़ी सी हल्की हो जाती है तो ही आपको गोल्ड में निवेश होते हुए दिख सकता है। और विज़ अगर आप इंटरनेशनल फैक्टर्स में देखो तो गोल्ड को लेकर ऐसे कुछ खास बाइंग वाली अपॉर्चुनिटीज दिखाई नहीं दे रही है। इसके लिए मैं नहीं समझता कि गोल्ड में कोई ज्यादा रैली देखने को मिल सकती है नेक्स्ट ईयर में भी। कुणाल, यहाँ पर रुपए की चाल कैसे रहेगी? क्या अभी हम जिस तरह की कमजोरी रुपए में देख रहे हैं उसके हिसाब से घरेलू मार्केट में सोने की चाल पर कुछ असर पड़ेगा? क्या लगता है उसको कुछ फायदा, कुछ सपोर्ट मिल पाएगा सोने की कीमतों को? जी, 2016 का जो सबसे बड़ा लेसन है वो है कि कोई भी ट्रेंड या कोई भी जो मूव हमने देखा है दैट इज नॉट फॉर एवर। जैसे हमको लग रहा था, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि सभी सोवरेन बॉन्ड यील्ड नीचे जा रही थी। आज यूरोप और जापान की बॉन्ड यील्ड्स ऑलमोस्ट दे आर एट अबाउट जीरो, और नेगेटिव से पूरी पॉजिटिव हो गई है, जो इन द मिडिल ऑफ द ईयर किसी को नहीं लगता था। सेम इज द केस विद द डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स में अभी किसी को भी नहीं लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स वीक होगा या नीचे आएगा, बट अगर आगे जाके 2-3 महीने में थोड़ा भी फेडरल रिजर्व का स्टांस चेंज होता है या हॉकी से थोड़े बहुत भी डविश होते हैं, देन आई थिंक इट विल चेंज। मुझे नहीं लग रहा है इंडियन रुपी 70-50 के ऊपर जा पाएगा। अभी शॉर्ट टर्म में जो भी अपसाइड या जो भी वीकनेस आपको देखने मिल रही है दैट शुड नॉट लास्ट इन स्पाइट ऑफ FCNR डिपॉजिट रिडेम्पशन, इन स्पाइट ऑफ मेजर आउटफ्लोज, इन स्पाइट ऑफ डॉलर इंडेक्स एट 103-104, रुपी इज होल्डिंग अप। सो मुझे लग रहा है 68-50-69 लेवल से धीरे धीरे शॉर्ट पोजीशन लेना चालू करना चाहिए। अगले साल रुपी आपको नीचे में 67-66-50 ऐसे स्तर आपको दिखा सकता है। ओके, कुणाल, अब चांदी की तरफ मूव करना चाहूंगी। 2016 बहुत ही इंटरेस्टिंग ईयर रहा, और वो इस लिहाज से भी कि चांदी एक बतौर इंडस्ट्रियल मेटल हम इसे ज्यादा व्यू करते थे,
लेकिन चांदी ने इस पूरे साल में अगर हम चार्ट पैटर्न सोने और चांदी का देखें तो पूरी तरह से चांदी ने फॉलो किया तो सिर्फ सोने को। जब तेजी आई जुलाई तक सोने में तो चांदी भी टॉप गियर में गई और 47,500 का लेवल दिखाया। जब गिरावट सोने में शुरू हुई तो चांदी ने भी फिसलना शुरू कर दिया। तो अब बताइए कि 2017 में क्या होने वाला है? क्या यही ट्रेंड रहेगा? क्या चांदी की चमक बढ़ पाएगी? क्या होने वाला है? जब रियल रेट्स पॉजिटिव होना चालू होते हैं तब बुलियंस की अपील कम हो जाती है, क्योंकि लोगों को बैंक अकाउंट में ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, सेविंग्स पे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। सो रियल रेट्स कम होने पे गोल्ड और सिल्वर की अपील कम हो जाती है। बट क्या सिल्वर के फंडामेंटल चेंज हो गए? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि सिल्वर की जो डिमांड है दैट इज अ प्योरली इंडस्ट्रियल डिमांड, इलेक्ट्रिक डिमांड, जो सोलर पैनल से जो डिमांड आ रही है, फोटोवोल्टाइक सेल्स में यूज होता है उसका। सो ये डिमांड स्टैटिक है और बढ़ रही है। और सप्लाई डेफिनेटली देयर आर सप्लाई कंसर्न्स। सिल्वर की मार्केट डेफिसिट में थी, थोड़ा बहुत वो डेफिसिट कम हुआ है, बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड सिल्वर लुक मोर अट्रैक्टिव टू अस देन गोल्ड। मुझे लगता है कि सिल्वर 38,000 37,500 ये लेवल्स पे आप बाइंग करेंगे तो आपको 2017 में कहां पे 43 44 तक के लेवल्स फिर से देखने मिल सकते हैं। ओके धर्मेश, क्या आप कुणाल की बात से सहमत हैं? आपको भी लगता है कि चांदी का परफॉर्मेंस सोने के मुकाबले बेहतर रहेगा? एंड इफ यस, क्या वजह हो सकती है? देखिए, अगर आप लास्ट 2-3 साल से देखें तो कम्प्लीटली चांदी सोने को फॉलो कर रही है और सोने ने 2016 में $21 का जो हाई बनाया था वो प्रीवियस 2014-15 में वही था और मार्केट वहां से ऑलमोस्ट 25% की गिरावट देखने मिली है वो लेवल से। मुझे नहीं लगता मार्केट में और तेजी है, कम्प्लीटली सोने को फॉलो करी है। बेस मेटल इंडस्ट्री एज सच आउट परफॉर्म नहीं करी है। बेस मेटल इंडस्ट्री में सिर्फ एक, अगर आप देखिए, कॉपर और जिंक लेड को छोड़ के बाकी कोई बेस मेटल में इतनी लंबी तेजी आई नहीं है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 2017 में लैकलस्टर मूव रहेगा चांदी में और मार्केट इसी लेवल पे टका रहेगा। मैं 37,000-35,000 के लेवल एक्सपेक्ट करता हूं, यानी अप्रोक्सीमेटली $14 से लेके $13.5 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं चांदी में 2017 में। ओके प्रथमेश, आपका क्या व्यू बन रहा है? अगर रिटर्न के लिहाज से देखें तो चांदी ने सोने को तो बहुत क्लियरली आउट परफॉर्म किया है। चांदी ने इस पूरे साल में अब तक जनवरी से दिसंबर तक 20% की कमाई करा कर दी है, सोने ने 10% तक का रिटर्न कमा कर दिया है। अगला साल रिटर्न के लिहाज से आप चांदी के लिए कैसा देख रहे हैं? देखिए, आप कंपेयर करोगे 75,000 लेवल जो रिसेशन टाइम के था या फिर एक हद तक गया था 75,000 से, अभी 37,000 38,000, तो वैसे हाफ हो गया है वैल्यू। तो इन दैट सेंस ये तो बार्गेन लेवल बनता है, लेकिन इसका आइडियल लेवल अगर आप रिटर्न पर्सपेक्टिव से देखो तो 37,500 37,800 के आसपास ही बनता है। अगर यहाँ पे आप एंट्री करो तो आप करीब मेरे ख्याल से 15 से 16% के रिटर्न इस पर्टिकुलर कमोडिटी में देखने को मिल सकती है 2017 में। ऑलराइट, चंद्रशेखर जी, आपका व्यू जानना चाहूंगी। 2017 किसके नाम है, सोने के नाम या फिर चांदी के लिए? हाँ, इसका जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे सभी पैनलिस्ट और सभी ब्रोकर जिनसे मैं बात करता हूँ, सब लोग सिर्फ एक लॉन्ग ओनली पोजीशन बनने का ही एडवाइस देते हैं। यू कैन ऑल्सो गो शॉर्ट इन द मार्केट एंड स्टिल मेक मनी। देयरफॉर मैं समझता हूँ सोने में फॉर एग्जांपल 2017 में शॉर्ट जाने का एक विंडो है पहले 3 महीने में, जैन फेब मार्च, जहां डॉलर में तो जरूर सोने का भाव घटेगा, $60-70 प्रति आउंस तक तो जरूर घटना चाहिए। मैं 1,050 का लेवल देख रहा हूं विच इज पॉसिबल टू अचीव। तो यू कैन एक्चुअली इवन गो शॉर्ट एंड मेक मनी। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आज खरीदो रखो for some time and then you sell it and make money. No, you can also go short and make money. तो ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो खबर है आपका सब दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं, नंबर 1। नंबर 2, सिल्वर में मैं बड़ा तेजी नहीं देख रहा हूं 2017 में। सिल्वर विल स्टिल रिमेन रेंज बाउंड। सिल्वर को कहते हैं हम, इट राइड्स ऑन द कोट टेल्स ऑफ गोल्ड, तो वो खास करके गोल्ड का साथ ही इसका भी मूवमेंट रहेगा, हमने कई सालों से देखा है। हाँ, जरूर सिल्वर के लिए इंडस्ट्रियल डिमांड है, मगर इस इंडस्ट्रियल डिमांड के वजह से ही सिल्वर का भाव में कोई कोलैप्स नहीं आएगा। तो सिल्वर आउट परफॉर्म करता है बोथ टू द अपसाइड एंड टू द डाउनसाइड ऑफ गोल्ड्स परफॉर्मेंस। तो 2017 में मैं गोल्ड का कोई बड़ा अपसाइड रिस्क बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। डाउनसाइड रिस्क जरा सा है इन द फर्स्ट 3 months और उसके मुताबिक सिल्वर का भी मूवमेंट रहेगा। सिल्वर विल कम अंडर प्रेशर इन द फर्स्ट 3 months।
ऑलराइट, चलिए इसी नोट पर हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तब हम समझेंगे कि कच्चा तेल के लिए 2017 कैसा रह सकता है और कहां आपको कमाई का मौका इस कमोडिटी में मिलने वाला है। वेलकम बैक। 2017 में कच्चे तेल का मूड कैसे रहने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। कुणाल, जबरदस्त परफॉर्मेंस, 10 साल के लो लेवल से उठकर पूरे फुल गियर में, टॉप गियर में कच्चा तेल कमाई करा के दिखा चुका है। चार्ट्स हमारे सामने है, $27 से चढ़कर ये ऊपर आ गया है ब्रेंट $56 के करीब। जबरदस्त कमाई देखने को मिली है। 2017 कैसा लग रहा है कच्चे तेल के लिए? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ऑयल के प्राइसेस $60-65 कंजर्वेटिवली जा सकते हैं। अगर जो ओपेक ने प्रॉमिस किया उसका 70% भी वो मटेरियलाइज होता है, देन ऑयल इज गोइंग हेडिंग टुवर्ड्स $65। ऑलराइट, धर्मेश, आपका क्या टेक है? आपको लगता है कि ये जो तेजी का रुख है बरकरार रहने वाला है? क्या फंडामेंटल सपोर्ट करेंगे? फंडामेंटली तो डेफिनेटली ओपेक कंट्री ने जिस तरह अपनी कटौती की है तो मार्केट में एक अच्छी खासी छलांग लगाई है। बट यहाँ पे कैश है कि अगर नॉन ओपेक कंट्री और स्पेशली यूएस शेल रेवोल्यूशन अगर प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, क्योंकि सब लोग को अपना मार्केट शेयर बचाना है, तो वो टाइम में शायद एक मार्केट में एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अराउंड 60 लेवल्स पे मार्केट में थोड़ी सी दबाव देखने मिल सकती है, क्योंकि शेयर अपनी प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाएगी, क्योंकि उनको अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको थोड़ी सी दबाव देखने मिल सकती है। बट यहाँ से मुझे एक्सपेक्ट करता हूँ कि 10% की रिटर्न यहाँ से आपको मिनिमम देखने मिल सकती है अपसाइड। 10% तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है। कुणाल मानते हैं कि $65 तक कच्चा तेल जाएगा। चंद्रशेखर जी, आपको क्या कोई वर्ड ऑफ कॉशन यहाँ दिख रहा है? क्योंकि ठीक है, बड़ा यूफोरिया बना हुआ है, ओपेक नॉन ओपेक देश कई सालों के बाद आए हैं, 18 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती पर बात बनी है, इसको लेकर मार्केट बड़ा एक्साइटेड है। लेकिन क्या यहां पर भी कोई हिकअप्स आपको दिख रहे हैं 2017 के लिए? बिल्कुल, मेनी ऑफ अस गेट कैरिड अवे। आज जो भी हुआ उसके मुताबिक सबको लगता है कि आगे 6 महीना 1 साल ऐसे ही चलेगा। द मार्केट्स डोंट वर्क दैट वे। आज का जो सिचुएशन है, एक समझौता हुआ है ओपेक देशों के अंतर्गत और रशिया का साथ वगैरह वगैरह, तो उसमें मार्केट को एक उछाल मिला है। मगर आगे जाकर के जो भी होगा, इस जो $55 का जो फायदा है पूरा अमेरिका को जा रहा है, क्योंकि अमेरिका का शेल ऑयल प्रोडक्शन का उत्पादन अब बढ़ने लगा है, उनका रिग काउंट भी बढ़ने लगा है, तो इसका फायदा अमेरिका को मिलेगा जरूर। मैं कोई ज्यादा बुलिश नहीं हूं। आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी फर्म प्राइसेस एज फार एज क्रूड ऑयल इज कंसर्न, मगर मुझे लगता है कि 52 to 62 दैट इज द काइंड ऑफ रेंज आई एम लुकिंग एट। एक खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है, और हमने पहले देखा भी है, हमारा अनुभव है इसमें कि मोस्ट कंट्रीज डिक्लेयर कट इन प्रोडक्शन, मगर एक्चुअली वो एक्चुअल कट नहीं करते हैं, प्रोडक्शन कम नहीं करते हैं, मगर एक डिक्लेरेशन देते हैं ओपेक को। जी जी, तो हमने पहले भी देखा है। हाँ। तो वो पहले का जो अनुभव है वो आगे भी चला और चलना भी चाहिए। तो आई सी द वर्ल्ड विल स्टिल हैव इनफ ऑयल। तो मैं कोई ज्यादा बुलिश बनने का आज गुंजाइश मेरे आज नहीं है। ओके, फर्म रहेंगे। $52 से $62 की एक रेंज हो सकती है, लेकिन डाउनसाइड रिस्क भी 2017 में बरकरार रहेंगे। हम रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब जानेंगे कि सोने, चांदी और कच्चे तेल में आपको अगले साल क्या रणनीति अपनाकर चलना है। 2016 खत्म होने को है। 2017 में सोने, चांदी, कच्चे तेल में कहां मिलने वाला है आपको कमाई के जरिए मुनाफा, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे गेस्ट के साथ। धर्मेश, आपसे समझना चाहूंगी, सोने में सबसे पहले बताइए कि रणनीति क्या होगी 2017 में? देखिए, मेरे हिसाब से मैं सोने में शॉर्ट की पोजीशन बिल्डअप करना चाहूंगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यहां से एटलीस्ट $100 से $150 की गिरावट आपको करंट लेवल से भी देखने मिल सकती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बिकवाली करके चले तो मुनाफे में रहेंगे। क्या वो लेवल्स होंगे जहां पर सेल करके चलना चाहिए? मेरे हिसाब से आप करंट लेवल से भी बेच के चल सकते हो। मुझे लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की चलते थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ सकती है, बट वो अच्छा रहेगा कि वो प्रीमियम बेचने जैसा रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो वीकनेस कंटिन्यू है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अप्रोक्सीमेट टारगेट यहाँ से 26,000 से 25,500 के लेवल्स आपको सोने में दिसंबर 2017 के अंतराल तक देखने मिल सकते हैं।
ओके, 26 से 25,500 तक का स्तर है। प्रथमेश, आपसे समझना चाहूंगी, सोने और चांदी में आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाकर चलेंगे? सोने और चांदी में थोड़ा बेस्ट प्लेस मुझे सिल्वर लगता है। आपको सिल्वर अगर एंटर करना है तो फिर 37,000 के आसपास एंटर करने का लेवल्स है। ऊपर में 42,000 43,000 देखने को मिल सकता है। और गोल्ड में अगर ज्यादा बिकॉज रिटर्न स्पेसिफिक में इसमें 8 से 10% की उम्मीद है, तो मैं समझता हूँ बाई साइड में इतना कुछ खास रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा इस काउंटर में। बट गोल्ड एज अ पोर्टफोलियो एक इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है, इसलिए अगर बाय करना है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 26,000 का लेवल राइट एंट्री पॉइंट होगा आपको, और ऊपर में 28,500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं 2017 में। ओके, तो अगर आपको खरीदारी करनी है, प्रथमेश का मानना है कि नीचे और थोड़ा टूटने का वेट कीजिए 1,000 रुपए के तकरीबन के आसपास, तब आपको वहां से पूरे साल में अच्छी कमाई का मौका मिलेगा। धर्मेश, चांदी पर भी आपसे मैं रिकमेंडेशन चाहती थी, चांदी में किस तरह से कमाई हो पाएगी? देखिए, चांदी मुझे लगता है कि काफी लैकलस्टर रहेगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे भी बिकवाली करके चल सकते हैं, क्योंकि वो सोने को डेफिनेटली फॉलो करेगा। रूपी के चलते थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ सकती है। अगेन वही है कि रूपी थोड़ा सा वीक हो सकता है, बट एक्सपेक्ट करिए कि टारगेट इसका $13.5 यानी डोमेस्टिक मार्केट में अप्रोक्सीमेट से 3 से 4,000 रुपए की गिरावट आपको करंट लेवल से भी देखने मिल सकती है। ओके, क्विकली प्रथमेश, कच्चे तेल में रणनीति समझाइए। कच्चे तेल में $50 जो एक काफी साइकोलॉजिकल बैरियर है, तो $50 के आसपास काफी अच्छी एंट्री पॉइंट बनती है। फर्स्ट 6 मंथ्स में ही आपको करीब मेरे ख्याल से $10 से $12 की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। हालांकि पूरे साल में 2017 में क्रूड एक ऐसा एसेट है जो बेस्ट रिटर्न दे सकता है आपको सारे कमोडिटीज में। ओके, घरेलू बाजार में? घरेलू बाजार में क्रूड को लेकर करीब अभी फिलहाल काफी बढ़ चुका है। 3,630 का भाव चल रहा है, 680 का भाव चल रहा है। हाँ। तो मैं समझता हूँ अगर एंट्री पॉइंट होती है 3,400 के आसपास तो ही बाइंग बनती है। अदरवाइज थोड़ा सा मीडियम टर्म में अगर डिप मिलता है तो आपको बाई करके चलना चाहिए। अपसाइड में आपको 3,900 और 4,000 का भाव देखने को मिल सकता है क्रूड में। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ वक्त यहीं समाप्त होता है। कुणाल, प्रथमेश, धर्मेश और चंद्रशेखर जी, बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि सोना, चांदी, कच्चा तेल किस तरह से परफॉर्म कर सकते 2017 में, और कमाई का मौका शॉर्ट साइड में, लॉन्ग साइड में किस प्रकार हमारे दर्शकों को मिलेगा, ताकि 2017 में वो इन तीनों कमोडिटीज में एक बेहतरीन मुनाफा कमा सकें। हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।